3 तय करेंगे आर्थिक आरक्षण का भविष्य। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में मामले की सुनवाई 13 सितंबर को। नई दिल्ली एसएनबी। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों को प्रवेश तथा नौकरी में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं से 3 व्यापक मुद्दे तय किए हैं, जिन पर न्यायालय निर्णय लेगा। न्यायालय यह भी तय करेगा कि क्या संविधान 130 संशोधन अधिनियम के जरिए राज्यों को इस प्रकार के विशेष प्रावधान करने की अनुमति देकर संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जिन 3 मुद्दों को निर्णय के लिए सामने रखा है, उनमें आरक्षण देने संबंधी निर्णय की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़े सभी पहलू व्यापक तौर पर समाहित हो गए हैं। पहले मुद्दे के मसौदे में कहा गया है, क्या 130वें संविधान 3 मुद्दे जिन पर पीठ लेगी निर्णय, क्या 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन माना जा सकता है, जो सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान करने की मंजूरी देता है। दूसरा कानूनी प्रश्न यह है कि क्या यह कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन ने राज्यों को निजी गैर वित्त पोषित संस्थानों में दाखिले के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देकर मूल संरचना का उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि तीसरा मुद्दा यह है कि क्या 130वें संविधान संशोधन ने एसईबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखकर संविधान की मूल संरचना उल्लंघन किया गया है। संशोधन अधिनियम को संविधान की मूल संरचना का, जो सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान। पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं। पीठ ने कई वकीलों द्वारा तैयार किए गए मुद्दों पर गौर किया और इसके बाद वेणुगोपाल की ओर से तैयार उल्लंघन माना जा सकता। क्या यह कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन ने राज्यों को निजी गैर वित्त पोषित संस्थानों में दाखिले के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देकर मूल संरचना का उल्लंघन किया है? क्या 130वें संविधान संशोधन ने एसईबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखकर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया गया है? 130वां संविधान संशोधन क्या है? इसके जरिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण निर्धारित किया गया। इसमें पिछड़ी, अनुसूचित जाति तथा जनजातियां शामिल नहीं हैं। किए गए 3 प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्न मानने का निर्णय लिया। अब इन मुद्दों पर पीठ कोई फैसला सुनाएगी। मामले पर सुनवाई 13 सितंबर को होगी। प्रधान न्यायाधीश ने हस्तक्षेप करने वालों, जिनमें ईडब्ल्यूएस को प्रवेश तथा नौकरी में 10% आरक्षण के फैसले के खिलाफ याचिकाओं का मामला, पक्षकारों के वकीलों को दलील रखने में करीब 18 घंटे का समय लगेगा। मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं से मामले में लिखित में अभ्यावेदन देने को कहा और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें भी जिरह का मौका दिया जाएगा। पीठ ने 6 सितंबर को यह स्पष्ट कर दिया था कि वह 40 याचिकाओं से मुद्दों के निर्धारण करने के बाद तथा सुचारू सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने के उपरांत 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगी। पीठ को बताया गया था कि पक्षकारों के वकीलों को दलील रखने में करीब 18 घंटे का समय लगेगा। अधिकतर याचिकाओं में 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें मुख्य याचिका भी शामिल है, जो 2019 में जनहित अभियान ने दाखिल की थी।